हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितनी आपको मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट करानी चाहिए किसी भी बैंक के अंदर, ताकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिपोर्ट ना हो। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि बैंक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरी जो एफडी है उसकी रिपोर्टिंग की है या नहीं की है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एक एक्सपर्ट के माध्यम से फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग टर्म को जान लेते हैं जिसका नाम होता है एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब गाइस, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जो कोई भी बैंक होता है उसको बेसिकली यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर साल यहाँ पे भेजना पड़ता है। अब गाइस, ये जो एसएफटी होता है, इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे उनके जो कस्टमर होते हैं बैंक के, उन सभी की यहाँ पे डिटेल्स जाती है। अब ये सारे कस्टमर की डिटेल्स नहीं भेजता है, केवल कुछ ही कस्टमर की डिटेल भेजता है जो इन चीजों के अंदर डील करते हैं। तो गाइस, ये उन लोगों की भेजता है, मान लीजिए अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर बहुत ही ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है या फिर कैश विड्रॉल किया है, अगर आपने बहुत ही ज्यादा एफडी कर रखी है अदर देन द रिन्यूअल ऑफ द टाइम डिपॉजिट, या फिर आपने मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के आप बहुत ही ज्यादा हैवी पेमेंट कर रहे हैं, तो गाइस अगर बैंक को अगर इन तीनों क्राइटेरिया के अंदर कोई भी कस्टमर उनका मिलता है तो उसका एक एसएफटी बनाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। अब गाइस, स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं एफडी की बात करने वाला हूं, क्योंकि कैश डिपॉजिट विड्रॉल की बात मैं एक वीडियो के अंदर कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, अगर मैं एफडी की बात करूं तो यहाँ पे लिमिट होती है एग्रीगेट के अंदर 10 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, एग्रीगेट का मतलब क्या है? अगर आप टुकड़ों के अंदर भी एफडी बनाते हैं पूरे फाइनेंशियल के अंदर, अगर वो 10 लाख को क्रॉस कर जाती है तो कोई भी जो आपका बैंक होगा वो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक आपका एसएफटी बना के भेज देता है। अब गाइस, बात आती है कि ये जो एसएफटी है, मेरे बैंक ने मेरा एसएफटी बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा नहीं भेजा, ये कैसे चेक होगा? तो गाइस, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा अपना फॉर्म 26AS। जी हाँ, फॉर्म 26AS कैसे लॉगिन करते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करके अपना 26AS चेक करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द एसएफटी में आपको उस बैंक का नाम, कितना अमाउंट है, कितना ट्रांजेक्शन अमाउंट है और आपने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाता है। तो गाइस, यहाँ पे ना अलग अलग कोड्स होते हैं। जैसे अगर मैं SST 003 की बात करूँ तो ये कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के ऊपर होता है। SST 005 की बात करूँ तो ये आपकी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर होता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाएगा कि एसएफटी के अंदर बैंक ने जो यहाँ पे कितनी रिपोर्टिंग की है। तो गाइस, अब बात करते हैं हम लोग एसएफटी आखिर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वर्क कैसे करता है। तो देखिए, पहली चीज ये कि मान लीजिए हम लोग एक सिंगल बैंक को पकड़ लेते हैं, तो अगर सिंगल बैंक के अंदर अगर आपने टुकड़ों के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी बनाई है, तो बैंक बेसिकली उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिपोर्टिंग कर देता है। साथ में गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन एफडी को यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करता जो ऑटो रिन्यू पे होती है। होता क्या है, मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी बनाई, 1 साल की एफडी बनाई और आपने उसके अंदर एक, आजकल क्योंकि एफडी के अंदर ना एक फीचर आता है ऑटो रिन्यू का। अब उसमें होता क्या है, ऑटो रिन्यू के अंदर आपका बेसिकली जो एफडी का अमाउंट होता है, ठीक है, वो बेसिकली टूट के आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होता, ऑटोमेटिकली उसकी एक ऑटो रिन्यू जाती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बेसिकली यहाँ पे बैंक जो रिपोर्टिंग नहीं करेगा, वो बेसिकली आपका टाइम डिपॉजिट के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी एफडी होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट होने से पहले ही उसकी एक और एफडी बन जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका रिपीटेड बेसिकली यहाँ पे एसएफटी नहीं भेजता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा ताकि बेसिकली जो आपकी एफडी है उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना हो। तो गाइस, पहली चीज, आप जो अपनी एफडी है यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, साथ में एनबीएफसी कंपनी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? एक तो आपको टीडीएस के अंदर बेनिफिट होगा कि टीडीएस भी अगर मान लीजिए अगर आपका ज्यादा कट रहा है, मतलब एक ही बैंक के अंदर आपने एफडी कर रखी होती है, तो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो ऑब्वियसली आपका टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स के अंदर कर सकते हैं और खास तौर से एसएफटी के अंदर वो ना जाए, इसके लिए आप 10 लाख की अगर मान लीजिए कोई हैवी अमाउंट की एफडी करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे अलग अलग बैंक के अंदर कीजिए। सेकंड गाइड टिप ये है कि जब भी आप एफडी करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑटो रिन्यू ऑप्शन यहाँ पे चूज करते हैं तो उसकी वापस से रिपोर्टिंग नहीं होगी। वरना कई लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 साल की एफडी करा ली, अब उनको फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट तो पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए 1 साल की एफडी कराने पर वापस वहां पे एक फीचर आता है कि गेट बैक क्रेडिट इनटू द बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा या जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, 2-3 दिन बाद में वापस उसकी एक एफडी बना देते हैं। तो गाइस, इससे होता क्या है, वो जो एफडी का अमाउंट है एक बार रिपोर्टेड हो चुका, अब आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है, फिर वापस वो रिपोर्टिंग हो जाएगी उसकी। तो उससे बेटर क्या है, आप यहाँ पे ऑटो रिन्यू का फीचर लेके चलिए तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। तीसरी चीज है गाइस, आप स्मार्टली जो अपनी एफडी क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल को ध्यान रखिए, अप्रैल से मार्च तक चलता है, तो आप
आप मान लीजिए पूरे साल भर के अंदर कैलकुलेट करके चलिए कि मान लीजिए जैसे अगर मार्च में होते होते आपने मान लीजिए 7 लाख की एफडी बना दी, तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, सीधा अप्रैल के अंदर उसको शिफ्टिंग कर लीजिए। तो आप स्मार्टली यहाँ पे गेम प्ले करके मतलब बेसिकली 10 लाख के थोड़ा सा नीचे अमाउंट रखिए, मतलब 8 लाख रुपए हो गया, 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट फाइनेंशियल के अंदर उस अगले वाले अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो गाइस इससे हुआ क्या, आपका जो एफडी का इंटरेस्ट अमाउंट भी है या आपकी जो एफडी है वो बेसिकली यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे बढ़ जाएगी, जिससे आपका एसएफटी के अंदर यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होगी। सो गाइस ये मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू बता दिया प्रैक्टिकल कि बेसिकली बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे आपकी एफडी वगैरह कैसे यहाँ पे रिपोर्ट करता है। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जाकर जरूर देखिएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।